जब लड़के वाले भिखमंगे बन जाते हैं तब लड़कियों के विवाह होने में विलंब होने लगता है, और उसी भीख को लोग दहेज मानते हैं। उसी भीख को लोग दहेज मानते हैं कि दहेज मांग रहे हैं, इतना मांग रहे हैं, इतना मांग रहे हैं। दहेज शब्द गलत नहीं है, क्योंकि जामवंत ने भी तो मणि दी थी कृष्ण को, लेकिन भीख मांगना गलत है। आपकी कन्या का विवाह हो, लड़के की तरफ से डिमांड आ रही है, देखो 4 व्हीलर चाहिए मुझे, 15 लाख रुपए चाहिए, जब तक ये नहीं देखो विवाह नहीं करूंगी। सोने की चैन चाहिए गले में डालने के लिए। जो ये डिमांड कर रहा है ये दहेज नहीं है, ये भीख है। वो भीख मांग रहा है, वो अपना मूल्य मांग रहा है कि मैं बिचने को तैयार हूं, बस तुम ये कीमत दे दो। लड़का, लड़के के घर वाले, लड़के के पिताजी, लड़के की माताजी अपने बेटे की कीमत लगा रही हैं कि हम अपने लड़के को 15 लाख में बेच रहे, 15 लाख दे दो और अपनी कन्या के साथ विवाह कर लो। बेचना ही नहीं हुआ ना। जब आप किसी से 15 लाख रुपए ले रहे हो तो तुमने अपना बेटा तो कब का बेच दिया, वो तो तुम्हारा रहा ही नहीं। तो या दहेज ले लो या बेटा ले लो। लेकिन आजकल लोग इतने मती के मारे कि जब अगर घर में लड़का है तो दहेज तो लेंगे ही लेंगे। अरे क्या है दहेज में? कहेंगे इतना रुपया दो, 15 लाख रुपए, गाड़ी, चेन, सब कुछ चाहिए, और इस ब्रांड का सोफा, इस ब्रांड की अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उनसे पूछा जाए क्यों? तुमने अपने जीवन में इतना नहीं कर पाया कि तुम शादी करने चल दिए, तुम शादी करने चल दिए, पर तुमने इतना नहीं जोड़ पाया कि किसी की कन्या के साथ तुम विवाह करके आ रहे हो, उसके लिए तुम 2 वक्त की रोटी दे सको, उसके लिए भी तुम भीख मांग रहे हो उनसे। और फिर जो तुम्हारी कन्या को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, भोजन नहीं दे सकता, जो आपको फ्री बैठ करके खिला नहीं सकता, जो एक लड़की अपने माँ बाप को, परिवार को, भाई बहन को, सबको छोड़कर तुम्हारे घर आ गई, उसके घर वालों से भी तुमने भीख मांग ली। तो जब तुम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम अपनी मेहनत से किसी कन्या का पेट भर सको, तो फिर विवाह करते ही क्यों करते? दहेज गलत नहीं है, भीख गलत है। कोई पिता अपनी कन्या का खेती बेच करके, अपना मकान बेच करके विवाह कर रहा है और तुम मस्ती से ले रहे हो। अरे उनका तो सब कुछ तुमने लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, उनकी तो खेती बिच गई, तुम कह रहे हो कि मुझे इतना चाहिए। आप सोचिए, जो शुरुआत में ही तुमसे हाथ पर रखा ले 15-20 लाख, तो वो अपनी आपकी बेटी का भरण पोषण कैसे करेगा आगे? कितने दिन तक चलेंगे वो पैसे? देखो, लड़का देखना चाहिए संस्कारी, लड़का देखना चाहिए योग्य। अगर वो संस्कारी है, योग्य है, तो वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को खिला सकता है। अगर कोई निकम्मा है, अपने बाप की औलाद, अपने बाप की कमाई पर ही चल रहा है, बाप का ही मकान है, बाप की दौलत बनी हुई है, उसी पर जूझा हुआ है, सूझा हुआ है, वो आपकी कन्या का कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। जो लड़का योग्य है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, उसका दिमाग, उसकी बुद्धि उसे किसी न किसी काम में अच्छे से लगाई देगी, उसे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लड़का देखिए योग्य, संस्कारी, जो आपकी बेटी को समझे। अब मिल जाए कोई अमीर घराने का, जो आपकी बेटी की इज्जत ही ना समझे, नौकरानी बना करके पौछा लगवाए उससे, उसकी भावनाओं को ना समझे, उसके दिल पर ठेस पहुंचाए, उसको समझने वाला नहीं है, फिर ऐसे जीवन साथी का क्या फायदा? आपने तो दहेज दे दिया, उसके गुण देखे नहीं, संस्कार देखे नहीं, दारू पीता है, मदिरा पीता है, धूम्रपान करता है, रोज आपकी कन्या को शाम को आए और मारे, तो आपने तो पाप कमा लिया विवाह करके। पुण्य कहाँ? लोग कहते हैं लड़की का विवाह हो जाए, भगवान गंगा नहा ले। काहे? लड़की का कोई बोझ है? तुम्हारे सिर पर कोई भार है क्या? तुम्हें करके खिला तो रही है। फिर गंगा नहाने का मतलब क्या हो गया? क्या तुमने, उसने तुम्हें अपवित्र कर दिया है? गंगा क्यों नहाते हैं? पवित्र हो जाए, हमारे पाप दूर हो।
लड़की का विवाह हो जाएगा तो गंगा नहालेंगे, यानी पाप चला गया? नहीं, गंगा तब नहाइए जब आप अपनी बच्ची को किसी योग्य बना दो। गंगा तब नहाइए जब अपने लड़के को तुम योग्य बना दो। गंगा तब नहाइए जब एक बेटी की जॉब लगा करके, नौकरी लगा करके उसके पैरों पे खड़ा कर दो, तब कहिए कि मैंने गंगा नहा ली, मैंने अपनी बेटी को योग्य बना दिया। अपने पैरों पे खड़े होकर के अपनी मेहनत पर खा सकती है, उसे पति अति की किसी की जरूरत नहीं है, उसकी दौलत पर पलने की जरूरत नहीं है। उसका विवाह भी हो जाएगा तो वो खुद कमा करके खा सकती है, तब कहिएगा कि मैंने गंगा नहा ली, विवाह के बाद नहीं। अरे तुम तो उसकी जिंदगी नरक बना के चले आए, एक शराबी के साथ में विवाह करा दिया, रोज उसे मार रहा है, पूछने जा रहे हो कैसे कैसी हो? फिर क्या वो बताएगी कि मेरे परिवार ने, मेरे घर परिवार ने, मेरे पिताजी ने ये बेच करके मेरा विवाह किया है, इतने प्रसन्न थे जब विवाह हुआ? तो क्या वो बेटी कभी घर बताएगी कि पिताजी ये तकलीफ है? क्या वो चाहेगी कि मेरे पिता भी मेरी तरह रोए? नहीं चाहेगी, नहीं बताएगी। कितनी भी दुख में हो, तकलीफ में, वो कभी नहीं कहेगी कि हम इस तकलीफ में। इसलिए लड़के के गुण संस्कार योग्यवान देख करके उसके साथ में विवाह करना चाहिए, ना कि किसी जुआड़ी और ऐसे ही अमीर घराने में करके चले आओ। आप उसके संस्कार देखना चाहिए। आप लड़का देखने जाओ तो सबसे पहले उसके मित्रों से मिलो, क्योंकि मित्रों से ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या गुण है, क्या खाता पीता है, कैसी संगति में उठता बैठता है, क्या संस्कार है, किस योग्य है, ये मित्रों से पता चलता है। तो जब भी कन्या का वर देखे तो अपने उस वर के साथ साथ उसके मित्रों से भी मिले, जिससे उनके आचरण का पता चलता है। इसलिए मैया लड़की का विवाह एक योग्य वर के साथ करें। और आजकल जो भीख मांगने की प्रथा चली है, तो जिन जिन के घर में लड़के हैं वो मैयाएं सुन लें, अगर आप अपने लड़के को बेचना चाहती हो, अगर आप चाहती हो कि लड़के का विवाह हो जाए, पैसे हाथ में आ जाए, फिर बहू चाहे हमें बाहर निकाल दे, तो अवश्य दहेज लीजिएगा, खूब लीजिएगा। और फिर यही होता है, आप दहेज लोगी, लड़के की बहू आई, कहेगा मेरे पिताजी ने 15 लाख दे, नौकरी तुझे तो कतई घर में नहीं रखूं, बाहर निकल चल, बाहर घटोला कर देगी। क्यों? उसे याद है तुमने ही दहेज दिया है। अगर तुम मना कर देती तो ऐसा कभी नहीं होता। तो परिणाम भी वही होता है भैया। अगर आप अपने लड़के के विवाह में लोगे तो भगवान सब देखता है। फिर जो कन्या, जिस कन्या के पिताजी ने दहेज दिया है, उस वर की मुंह मांगी कीमत दी है, फिर उस कन्या को उस घर में दबके तो कतई नहीं रहना चाहिए। उस कन्या को उस घर में बिल्कुल दबके नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि खरीदा है उसे, पैसे दिए, नौकरानी नहीं है, महारानी बन के रहा करिए। क्योंकि मेरे पिता ने खेत बेच के तुम्हारी कीमत दी है, फिर नौकरानी बनने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम हुक्म चला कर रही है। इसलिए मैया दहेज छोड़िए, भीख छोड़िए, संस्कारी लड़की लाइए। अगर आप उसकी परिस्थिति देख करके, उसकी गरीबी देख करके, उसकी स्थिति देख करके विवाह करेंगे, वो भी एहसानमंद रहेगी कि हमारे पिता इतने गरीब थे, इन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं मांगा, जैसे जो उन्होंने दिया उसी हिसाब से विवाह कर लिया। वो सदैव आपकी सेवा करेगी, सास को माँ मानेगी, पिता को ससुर को पिता मानेगी, पति को देवता मानेगी। इनसे बढ़ के कौन हो सकता है? तो मैया दहेज मांगना छोड़िएगा, भीख मांगना छोड़िएगा। आज दहेज में मिला है, कन्हैया को मणि जब सत्राजित के पास गए, सत्राजित को मणि दे लो, मेरे ऊपर चोरी का इनाम लगाया था। बोले अरे प्रभु माफ कर दो, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप चोर नहीं हो। बोले ठीक है माफ किया। ऐसे नहीं, मेरी कन्या है सत्यभामा, उसके साथ विवाह कर लो, तभी मानूंगा आपने माफ कर दिया। तो कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे 2 विवाह हो चुके, हम तीसरा विवाह क्यों करें? बोले प्रभु तुम तो द्वारिकाधीश हो, 2 कर लिए, एक और सही, एक और कर लिया प्रभु ने। ऐसे ही बात में फंस करके प्रभु ने चौथा विवाह कालिंदी के साथ में कर लिया, यानी यमुना मैया के साथ में। यमुना मैया भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। चौथा विवाह कालिंदी मैया के साथ
5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में किया, 6वां विवाह सत्या के साथ में, 7वां विवाह श्रुति के साथ में और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में भगवान ने किया है। इस प्रकार से 8 विवाह कन्हैया ने अपनी मर्जी से किए।